तो फ्रेंड्स, लाइफ में और करियर में गोल का क्या इम्पोर्टेंस है? गोल मतलब लक्ष्य, मतलब निशाना, आप उसे किसी भी नाम से पुकारिए। गोल वो होता है जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। आपकी आखिरी मंजिल क्या है, उसे हम लोग लक्ष्य या गोल बोलते हैं। तो एक करियर के अंदर क्या गोल की इम्पोर्टेंस है भी या नहीं है? क्या गोल होने से कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? ये तो अब हम आज के कार्य प्रगति पर के इस एपिसोड में परत दर परत डिस्कस करेंगे इसको। इसके बारे में डिटेल में जाएँगे। लेकिन उसमें जाने से पहले पहले मुझे ये बताइए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो करते रहिए, क्योंकि नो द गेम पॉडकास्ट के इस चैनल में और कार्य प्रगति पर के इस हिंदी प्लेलिस्ट में हम आपको लगातार नई-नई चीज़ें और नई-नई जानकारियाँ लेके आ रहे हैं। इसलिए नहीं ताकि आप अपने को नॉलेज अपने इम्प्रूव कर सकें, लेकिन इसलिए ताकि आप अपने सोच को विकसित कर सकें, अपनी मेंटालिटी को विकसित कर सकें, अपने निर्णय लेने की क्षमता को विकसित कर सकें। और इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। आपके सपोर्ट से हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, हमें और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। और इसी को लेके बात को आगे बढ़ते हैं कि गोल्स, लाइफ में गोल का एक्चुअली उतना इम्पोर्टेंस होता भी है कि नहीं होता है। तो एक तो आपने बचपन में वो कहावत सुनी होगी कि मैं एक नदी थी जो जहाँ जहाँ पहाड़ ने रास्ता दिया मैं वहाँ वहाँ बह के निकल गई। और दूसरी तरफ होती है कि मैं एक ऐसी नदी थी जिसका वेग इतना ज़्यादा था, वेग मतलब प्रेशर, और उतना स्पीड इतना ज़्यादा था कि मेरा इतना ज़्यादा प्रेशर था कि मैंने कहीं पत्थर काट दिए, कहीं पहाड़ काट दिए, कहीं चट्टानों के बीच में से रास्ता निकाल लिया। तो क्या होता है, क्या आप अपना आपका जो करियर है वो ऐसा होता है कि जहाँ जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल गई वहाँ वहाँ पर जाते गए और आपके करियर का एक पार्ट डिफाइन हो गया, या आपने खुद के लिए अपनी कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ बनाई, अपने लिए कुछ नए रास्ते खोले, अपने लिए अपने हिसाब से जैसा आपको चाहिए था वैसा आप करियर अपना ओपन करते गए। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, और इसी के लिए हम गोल्स के बारे में समझेंगे कि क्या एक्चुअली हम करियर के शुरुआती दिनों में, जैसे आपके अगर अभी-अभी एजुकेशन ख़त्म हुई है और अभी-अभी आपको 1-2 साल या 4-5 साल ही हुए काम करते-करते, तो आप कैसे अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हो कि अगले 5 साल, 8 साल, 10 साल बाद में आप क्या करने वाले होगे? जब आप रिक्रूटमेंट के लिए भी जाते हो या इंटरव्यू में जाते हो तो वो यही पूछते हैं ना, अच्छा बताइए 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? भाई कहीं नहीं देखते हैं, यहीं देखते हैं, ज़िंदा देखते हैं, मरे हुए तो नहीं देखेंगे अपने आप को। तो यही चीज़ जो है वो लक्ष्य के बारे में ये है कि जो रिक्रूटर है, वो जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो शायद ये गेज करना चाह रहे हैं कि आपने अपने फ्यूचर के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में कुछ सेट किया हुआ है क्या? क्या आपने ऐसा कोई निर्णय लिया हुआ है जिससे आप अपने फ्यूचर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं? और वो फिर ये आकलन करना चाहते हैं कि जो आपके एक मन में जो एक क्लियर पाथ बना हुआ है, क्या वही पाथ को लेकर वो अपने कंपनी में जो ग्रोथ पाथ उन लोगों ने जो सोच के रखा हुआ है, क्या आप उससे मैच करते हैं? तो इसी तरह से आपका फिटमेंट किया जाता है, और ये जो फिटमेंट होता है इसके अकॉर्डिंगली फिर आपको जॉब ऑफर मिलती है या तो नहीं मिलती, और मिलती है तो किस पोजीशन के लिए, किस रोल के लिए, किस काम के लिए आपको मिलनी है पोजीशन, वो उसके हिसाब से डिसाइड की जाती है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं आपको अपने मन में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है। अभी जो गोल जो है ना, ये बहुत जेनेरिक और मिसयूज्ड टर्म है। जैसे कि करियर की बहुत सारी चीज़ें मिसयूज्ड हैं, गोल को तो लोगों ने बिल्कुल, मतलब हर गोल वो नमक है जो हर खाने में डल चुका है, लोग आजकल चाय में भी डाल के पी रहे हैं। तो यही चीज़ जो है, इसको थोड़ा-सा और डिटेल में अगर जाएँ, तो गोल जो है वो आपका जो पास्ट रहा है अभी तक का, आपकी एजुकेशन, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका कमर्शियल बैकग्राउंड, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपका सोशल बैकग्राउंड, आपका कम्युनिटी वाइज बैकग्राउंड, जो भी आपका पास्ट रहा है, और उसके बेसिस पे आप कोशिश करते हो ये सोचने की या ये अंदाज़ा लगाने की कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप क्या करना चाहते हो। और हम उसके बेसिस पे अपना एक गोल डिसाइड करते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लेकिन ये जो लक्ष्य है ना, ये बहुत पर्सनल चीज़ होता है, ये आपसे रिलेटेड है, आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड है और आपकी महत्वाकांक्षा से रिलेटेड है। महत्वाकांक्षा मतलब कि यार आप क्या करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो अल्टीमेटली। आप क्या चाहते हो कि आपकी पहचान क्या बने इवेंचुअली, आज नहीं, आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद। लेकिन अगर वो आप समय भी निर्धारित नहीं और आप बस एक वेग सा एक आइडिया रखते हो, वो भी गोल ही है। वो भी ऐसा नहीं है कि लोगों ने वो एक स्मार्ट गोल बना दिया कि स्मार्ट, मेजरेबल, अचीवेबल और ये सब जो पूरा ज्ञान वाली बातें हैं ना, इतना उसमें अपने को
पेचकस नहीं चलाना है गोल के अंदर, उसको सिंपल रखना है और सिर्फ अपने मन के अंदर रखना है, किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा रहेगा अगर अब उस आपको कहीं पे उसको नोट डाउन करके रख लो, ताकि आपको बार-बार उसे रेफ़र करने में आसानी पड़ेगी। लेकिन गोल जो होता है वो बहुत ही सिंपल चीज़ है, इतना ही कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बस आपको ये समझना है कि गोल जो रहता है वो आपकी डेस्टिनी के बारे में है, कि ये आप निर्धारित करोगे। तो जो मैंने नदी वाला एग्ज़ाम्पल दे रहा था, उसका सिंपल सी बात ये है कि येस, लाइफ़ कोई ईज़ी नहीं होती। लाइफ़ में बहुत हार्ड सिचुएशंस आती हैं, टफ़ सिचुएशंस आती हैं, रियलिटी बहुत ख़राब होती है। लोगों के ऐसे-ऐसे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि कोई इंसान इतना अच्छा या बुरा भी हो सकता है। लेकिन बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। लेकिन जब आप ये अपना गोल सेट करते हो ना, तो आप उन सब चीज़ों को एक तरफ रख के अपना गोल सेट करते हो। आप गोल सेट करते टाइम पे अपने अंदर की आवाज़ आपको सुनना है कि मैं क्या कर सकता हूँ या मेरी इच्छा क्या है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपको चाहिए स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी चाहिए, राइट? और ये क्लैरिटी कैसे आएगी, जब आप एकांत में रहेंगे, अपने आप के निकट रहेंगे। और निकट मतलब कि आप अपने आप को आकलन करो, अपने आप को सोचो कि मुझे, मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं, मैं आप क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या गोल्स मैं सेटअप कर सकता हूँ। और वो जब आप पूरा एक एनवायरनमेंट अपने विजुअलाइजेशन कर लोगे अपने माइंड के अंदर, तो फिर आपको थोड़ी थोड़ी एक क्लैरिटी आने लग जाएगी कि अच्छा मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। लेकिन जो भी करे ना, ये आपकी मर्ज़ी खुद से होना चाहिए, आपके अंदर से वो चीज़ होना चाहिए, और उसके लिए सबसे ज़्यादा कन्विंस आप खुद से होना चाहिए। तो अगर मान लो मैं अपनी बात करूँ और मैं कल को बोल दूँ कि यार मेरा लक्ष्य है कि मैं ना कहीं किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। और ये तो बहुत ही ऑब्नॉक्शियस गोल है, बिल्कुल ही बेतुकी बात है। और गोल तो गोल है, अगर मैंने अब बोल लिया, अपने मन में ठान लिया, आपने कहीं पे लिख लिया, तो भाई मैं तो इसके लिए बाध्य हो जाऊँगा। मुझे तो इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, मुझे इसके प्रति अपनी दिलचस्पी दिखानी पड़ेगी, मुझे इसके प्रति अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये वो एक कुतुब मीनार है जिसकी तरफ मुझे चलना होगा। मुझे दूर से दिख रहा है कि अच्छा वो वहाँ पर है ये, तो मुझे उसकी तरफ, उस दिशा में ही चलना पड़ेगा, मैं किसी और दिशा में नहीं जा सकता। तो ये जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं ना, तो वो आपको अपनी दिशा सोच समझ के, और बहुत उसके अंदर बेतुकी बात नहीं करना है, लेकिन एट द सेम टाइम वो सिंपल बात भी नहीं होना चाहिए। लक्ष्य कभी भी छोटे नहीं होना चाहिए, लक्ष्य हमेशा बड़े होना चाहिए। बड़े मतलब कि आपको लगता है कि लेट्स से अगर सैलरी के बारे में बात करें, तो सैलरी में अभी जैसे मान लो आप 20,000 सैलरी पे हो, 30,000 पे सैलरी पे हो, तो आपके मन में क्या आएगा कि मेरा लक्ष्य जो है ना वो 50% इंक्रीज कर लेता हूँ। क्योंकि आप क्या देख रहे हो, अपनी करंट सिचुएशन। आपको पता है कि मार्केट में 5-7%, 10% की इंक्रीमेंट तो कोई भी दे देगा। तो आप सोचते हो कि यार 5-7 छोड़ो, मैं तो सीधे 50% की इंक्रीमेंट लूँगा और ये मेरा लक्ष्य है। पर ये जो लक्ष्य है ना, ये लक्ष्य हमेशा आउटकम बेस्ड आप बनाते हो। मैंने आपको बार-बार यही बोला है कि आप एफर्ट बेस्ड हर चीज़ करना है, आपकी सोच पूरी एफर्ट बेस्ड होना चाहिए। जैसे कि हम भागवत गीता में पढ़ते हैं कि कर्म किया जा, फल की चिंता मत कर। फल मतलब आउटकम, कर्म मतलब इनपुट। तो आप इनपुट के हिसाब से लक्ष्य बनाओ कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो मैं जो बनना चाहता हूँ, आउटकम और आउटपुट के हिसाब से नहीं, इनपुट के हिसाब से। तो मैं जैसे कि अगर अपना लक्ष्य सेटअप करूँगा, तो शायद मैं ये बोलूँगा कि मैं सबसे अच्छा वक्ता बनना चाहता हूँ। तो वक्ता होना मतलब बोलने वाला जो व्यक्ति होता है वो तो इनपुट है, तो मेहनत का काम है, आप मेहनत कर रहे हो उसके अंदर। तो मैं वो करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो वक्ता होने के कारण से मेरे लेट्स से 100,000 फॉलोअर्स हो जाएँगे, वो मेरा लक्ष्य नहीं है। वो तो आउटकम है। आउटकम को कभी लक्ष्य नहीं बनाते। हम हमेशा उस चीज़ को लक्ष्य बनाते हैं जो हम जिसकी तरफ हम मेहनत कर सकें। और यही चीज़ आपको थोड़ा-सा एक डिफ़रेंस को बहुत-बहुत समझना पड़ेगा। आपने वो एक मूवी देखी होगी जिसका नाम ही लक्ष्य है। ऋतिक रोशन की मूवी है और उसमें वो एक कारगिल युद्ध का पूरा एक बैकड्रॉप है और उसमें पूरा वो एक वो होता है। आपने नोटिस किया होगा कि उसमें वो कैसे वो अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। क्या पहले के 15 मिनट में मूवी में उसका लक्ष्य फिक्स हो जाता है? नहीं होता है। क्या उसके बाद के अगले 15 मिनट में उसका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है? नहीं होता है। तो उसके जीवन में जितने भी लोग रहते हैं, वो सब उसके बारे में कोई ना कोई उसको अपनी एक्सपेक्टेशंस बताते हैं और चाहते हैं कि वो अपना लक्ष्य जो है वो किसी न किसी चीज़ के बारे में निर्धारित करे। तो जैसे उसके माता-पिता, भाई, फ्रेंड्स, माताजी बोलती हैं, कुछ बोलते हैं, उसके फादर चाहते हैं कि बिज़नेस में चले जाओ, उसका भाई बोलता है कि मैं तो यूएस में हूँ, और उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि मैं आर्मी में जा रहा हूँ। उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है, वो कुछ और ही अपने थॉट्स में रहती है। तो ऐसे करके समाज के कुछ बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रहते हैं जो वो बार-बार बोलता है कि नहीं, मैं जाता हूँ कहीं पे भी तो लोग मुझसे ऐसे पूछते हैं। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि हर किसी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और हम हमारे करियर में उन एक्सपेक्टेशंस को अपना गोल मान लेते हैं। तो जैसे अगर मेरे फादर की देखें तो वो हमेशा चाहते थे कि यार इंजीनियर बने, इंजीनियर बने।
लेकिन अगर मैं उसी चीज़ को अपना लक्ष्य मान लेता तो शायद आज मैं कहीं इंजीनियर बन के बैठा होता। यहीं अगर जैसे मेरी मदर की इच्छा थी कि हमेशा डॉक्टर बने, डॉक्टर बने, डॉक्टर बने, तो मैं वो लक्ष्य मान लेता। तो आप ये मुझे बताइए कि अगर आप सबकी एक्सपेक्टेशंस कोई लक्ष्य मानने लग जाओगे, तो फिर आप क्या-क्या बनोगे एक साथ में? आप एक साथ में डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी ये वो सब कुछ तो एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए बहुत-बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हिसाब से इन सब चीज़ों में से अपना एक करियर का एक सिंगल लक्ष्य चुनें। और वो भी लक्ष्य चुनना जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप प्रीएम्प्टिवली सोच लो कि आपको पहले से लक्ष्य पता चलेगा। आप इस लक्ष्य मूवी के बारे में फिर से सोचिए, उसको लक्ष्य कब पता चलता है? जब वो आर्मी में चला जाता है तब भी उसका लक्ष्य नहीं होता है। वो जब आर्मी में चला जाता है, फिर उसके बाद में जब वॉर चल रहा होता है और वो एक ऐसी ऐसी ट्रेजेडी से गुज़रता है जहाँ उसको लगता है कि नहीं, मतलब जब वो उसके अंदर से वो एक आवाज़ आती है कि ये वाली पहाड़ी ही मेरा लक्ष्य है। ये वाली जो हिल है यही मेरा लक्ष्य है, तब जाके उसका वो लक्ष्य डिसाइड होता है। और यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लक्ष्य को निर्धारित करना, अपने गोल्स को डिसाइड करना, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कि आपको आसपास क्या चल रहा है। आपको ऑफ कोर्स आप ये देखोगे कि सिचुएशन के हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन आप जो है ना, ये जो गोल आप सेट कर रहे हो ना, ये गोल आपके खुद के इंटरनली आपको आना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्मन, मतलब आपके इंटरनल, आपके अंदर क्या वो थॉट प्रोसेस है जिसके बेसिस पे आप वो करते हैं। तो उसके लिए इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है और सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपकी स्किल्स क्या हैं। स्किल्स जो होती हैं वो मतलब वो चीज़ होती है जिसमें आप ट्रेनिंग ले चुके हो। तो वो ट्रेनिंग जो हो सकती है वो या तो फिजिकल हो सकती है, या प्रैक्टिकल हो सकती है, या कमर्शियल ट्रेनिंग हो सकती है, या आपने कोई कोर्स किया होता है, या कुछ भी तरह की चीज़ जिसमें आप ट्रेनिंग ले चुके हो। अब ये ट्रेनिंग जो है ये ऑफिशियल ट्रेनिंग भी हो सकती है, अनऑफिशियल भी हो सकती है। हो सकता है आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख के कोई चीज़ सीख लिया है, नो प्रॉब्लम्स इन दैट। इसी तरह से हो सकता है आपने कहीं कुछ देखा नहीं, लेकिन आपको बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली कोई चीज़ करना आती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमेडी। कॉमेडी जो आप देख के नहीं सीख सकते। ऑफ कोर्स आप अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर लेते हो, आप अपने जोक्स की डिलीवरी को इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक नेचुरल चीज़ होती है। तो हो सकता है आपने बिना ट्रेनिंग के, बट स्किल मतलब कि जो चीज़ आप कर सकते हो, वो काम जो आप इमीडिएटली कर सकते हो, या आपको लगता है कि इन द फ्यूचर आप कर पाओगे। और या तो आपको लगता है कि मैं अगले 1 साल, 2-3 साल के अंदर उस जगह पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मैं उस स्किल को यूज़ कर पाऊँगा और उस स्किल में माहिर हो पाऊँगा, उसमें बहुत अच्छे से एक्सपर्टीज़ आ जाएगी मेरी। तो आप वो स्किल को देखोगे सबसे पहले। और स्किल अगर आप नहीं भी डिसाइड कर पा रहे हो ना, तो वो स्किल जो होता है ना, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप वेल्डर हो, अगर आपको इंटरेस्ट आया कि नहीं यार वेल्डिंग करना चाहिए, आपने वेल्डिंग सीख लिया, वेल्डिंग का सर्टिफिकेशन ले लिया, 1G, 2G, 3G, 4G, 6G, कोई सी भी सारी वो सब वेल्डिंग वगैरह सीख ली, और फिर उसके बाद आपने कहा कि अच्छा ठीक है, तो आपने एक दिशा निर्धारित कर ली। अब उस दिशा में कहाँ कहाँ पर क्या क्या पड़ाव आएंगे, वो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे देखोगे। लेकिन आप अपना एक ब्रॉड टर्म पे लक्ष्य निर्धारित करोगे कि अच्छा मुझे अगले 2 साल में ना इतना पहुंचना है। तो जो लक्ष्य है ना, वो आप किसी भी चीज़ से डिसाइड कर सकते हैं। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिस तरह से आप अपने गोल को डिसाइड करोगे। हो सकता है आप बोलोगे कि मैं पैसे के टर्म्स में अपना लक्ष्य डिसाइड करूंगा कि यार मुझे ना 1 लाख की सैलरी पे पहुंचना है, ये भी एक लक्ष्य है। आप ये बोलोगे कि लेकिन ये आउटकम बेस्ड लक्ष्य है, ये इनपुट बेस्ड लक्ष्य नहीं है, ये आउटकम बेस्ड है। तो आउटकम बेस्ड लक्ष्य में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये होता है कि उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। हो सकता है अगले 10 साल तक भी आपकी पूरी इंडस्ट्री की ही सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो उसमें आप तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप अगर अपने इनपुट बेस्ड लक्ष्य बनाओगे कि नहीं यार मुझे ना इंडिया के टॉप 10 वेल्डर्स में से एक आना है, तो फिर उस टाइम पे जो आप प्राइसिंग, आपको लगता है कि जो सबसे बेस्ट प्राइसिंग होगी, जो सबसे अच्छा जो सैलरी मिलता होगा, वो आपको मिल जाएगा। या फिर अपने इनपुट में आप लक्ष्य बनाओ कि नहीं मेरे को ये 4 सर्टिफिकेशंस तो करना ही करना है, वो एक लक्ष्य है। तो जिसमें आपका इनपुट है आपका कंट्रोल है, वो वाला लक्ष्य आप बनाओगे तो वो बहुत ईजिली आप मैनेज कर पाओगे, बहुत सही जगह पे पहुंच जाओगे। और ये लक्ष्य फॉर्म करना जो है ना, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर आपको अपने अंदर पूरे अपने थॉट प्रोसेस को, अपने सारे एस्पिरेशंस को, अपने सारे सपनों को, अपने सारे जितने भी आप मतलब जो अरमान वाले जो बात होती है ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, और हर ख्वाहिश पे दम निकले वाली बात हो जाएगी कि आप मतलब आप सोचोगे कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। आप क्या कर सकते हो? आप हर चीज़ सोचोगे। जब आप एक ख्वाहिश को दूसरी ख्वाहिश के अगेंस्ट पुट अप करोगे ना, तब आपको समझ पड़ेगा कि ये कितना डिफ़िकल्ट टास्क है सिर्फ़ ये डिसाइड करना कि मुझे करना क्या है। तो ये गोल सेटिंग वाला जो पार्ट है, इसको बहुत आसानी से आप कर तो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा-सा अपने आप को शांत बैठना पड़ेगा, एकांत में बैठना पड़ेगा। लक्ष्य मूवी पे फिर से जाते हैं। वो जब लक्ष्य का डिसाइड करता है ना कि उसको वो ये वाली पहाड़ मेरी लक्ष्य है, वो अकेला खड़ा होता है वहाँ पर, एक अकेला बंदा होता है।
वो अकेला खड़ा होता है और वो उस पहाड़ी को देख रहा होता है, उसके आस-पास शायद 1-2 लोग होते होंगे, लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि ये मेरा लक्ष्य है। फिर वो सबसे पहले अपने फ़ादर को या किसी को फ़ोन करके बोलता है कि आप मुझे बोलते थे ना कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, ये है मेरा लक्ष्य। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको अपने करियर के इनिशियल डेज़ में ही चाहे आप डिसाइड कर लो, और ये जो गोल है ना, ये चेंज होता रहेगा। अब मान लो वो वही लक्ष्य मूवी पे फिर से जाते हैं, उसने वो पहाड़ी ली, अब वो पहाड़ी तो कैप्चर हो गई। एक बार कैप्चर हो गई, उसके बाद में बार-बार तो कैप्चर नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे तो दुश्मन है ही नहीं। फिर जब वो कैप्चर हो गई, उसके बाद में वो एक ना नया लक्ष्य बनाएगा, नेक्स्ट गोल बनाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो लक्ष्य और गोल सेटिंग वाली जो प्रोसेस है ना, ये एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है ये कांस्टेंट एक्टिविटी है। और मैं तो बोलता हूँ कि जितना फ्रीक्वेंटली आप अपने लक्ष्य को रिविजिट करोगे, उतना ज़्यादा ईज़िली आपके लिए क्लैरिटी होगा, और कितना उतना ही ज़्यादा आपको उसके नियर करने में, और हो सकता है आपका लक्ष्य गलत भी हो। पॉसिबल है, हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए कि आप अपना गोल ही गलत सेट कर लिया आपने। जैसे मैंने किया था, मैंने अपना गोल पता नहीं क्या ही सेट करके रखा होता, और फिर उसके बाद में मैंने अपना कोर्स करेक्शन किया, अपने आप को सही दिशा में लेके आया, अपने आप को रीडिस्कवर किया, अपने लक्ष्य को रीडिफाइन किया, और फिर अब देखो आपके सामने मैं हूँ आज, अपने हर चीज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ और काफ़ी सारे लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो ये जो गोल वाली जो पार्ट है ना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार करके बन नहीं हो जाएगी, ये चलती रहेगी। और चलते रहने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को, अपने अंतर्मन को खंगालते रहो, खंगालते रहो, खंगालते रहो, जब तक कि आप अपने मन में सैटिस्फाइड नहीं हो जाओ कि मुझे यही करना है, यही मेरी कॉलिंग है। जिसको बोलते हैं ना कि आपकी कॉलिंग क्या है। कॉलिंग मतलब कि कोई कहीं पे भी आवाज़ लगाए ना, आप सुन के चले आओ। भेड़ों में होता है ना ऐसे। और जैसे आपने शेपर्ड डॉग्स को देखा होगा, तो शेपर्ड डॉग्स जो रहते हैं ना, वो एक स्पेसिफिक सीटी होती है, जो उनका ओनर रहता है ना, उसकी एक स्पेसिफिक सीटी होती है, और उस हर टोन के हिसाब से वो डॉग जो है ना, वो अपना एक्शन चेंज करता है, और अपने बस सुन के बस आ जाता है, एक्शन में मोड में आ जाता है, और अटैक मोड में आके और एकदम काम कर देता है। सेम आपको करना है कि जहाँ आपको, अगर जैसे मान लो मेरी कॉलिंग है पॉडकास्ट, तो मैं जहाँ पे ये वर्ड सुनता हूँ ना पॉडकास्ट, मेरे दोनों कान खड़े हो जाते हैं, और मैं बस सुनने लग जाता हूँ कि ये क्या बात हो रही है, कि ये पॉडकास्ट के बारे में क्या इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं। और वही तो लक्ष्य का मतलब है ना। ये लक्ष्य वो चीज़ होती है जिसको आप दिन रात जीते हो, उस विजुअलाइजेशन में ही आप रहते हो, उस दुनिया में आप अपने आप को सराउंड कर लेते हो, और उससे बाहर आने की आपकी ना तो इच्छा होती है, ना कोई और आपको उससे बाहर ला सकता है। आप सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल देखो, उनका एक ही लक्ष्य उन्होंने बहुत शुरू से बना लिया था कि यार मुझे वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिकेटर बनना है, या बेस्ट क्रिकेटर बनना है। उसके लिए उन्होंने जो एफर्ट लगा, वो एफर्ट बेस्ड लक्ष्य था कि भाई मुझे तो बस बेस्ट बनना है, मुझे अपनी तरफ से बेस्ट करना है। और जब वो बेस्ट करते गए, अपने आप से इम्प्रूव करते गए, तो अल्टीमेटली वो जो आउटकम हुआ वो उनके कंट्रोल में था, कि वो वन ऑफ द बेस्ट। उसमें भी देखो उनको कंट्रोल नहीं है, वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन हो गए कि कई बार वो जीरो पे आउट हुए, कई बार लंबे लंबे स्पेल चलते थे जब उनको पास में मतलब रन्स की, बैट से रन ही नहीं बनते थे। तो ये जो आउटकम्स है ना, वैसे भी आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हमेशा इनपुट बेस्ड लक्ष्य बनाओ। गोल्स हमेशा इनपुट बेस्ड होना चाहिए, ताकि उन इनपुट्स को आप कंट्रोल कर सको और अपने लक्ष्य की तरफ आप चलते सको। तो आपको हमेशा सोचते समझते रहना है। एक मैं बस लास्ट एग्जांपल और बताना चाहता हूँ आपको, जिसमें एक हार्वर्ड की स्टडी थी। अब ये गोल सेटिंग आप बोलोगे ना, नहीं सर ये तो ना, ये बहुत ही थियोरेटिकल बात हो गई, गोल सेट करना तो ऐसे कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल कोई चीज़ नहीं है, कोई सच में थोड़ी ना होता है कि मैं गोल सेट कर लूँगा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मैंने एक बुक में पढ़ा है, ब्रायन ट्रेसी की एक बुक है। इस बुक के अंदर क्या बताया गया है कि हार्वर्ड में एक ना स्टडी हुई थी, और उस स्टडी के अंदर ना ये चीज़ पता चली थी कि जब नए नए एमबीए के ग्रेजुएट्स होते हैं ना, वो वहाँ तक पहुँचना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कंपटीशन से गुजरना पड़ता है, तब जाके उस कॉलेज में जाके एडमिशन होता है, और उसके भी एमबीए प्रोग्राम में, जो सबसे प्रेस्टिजियस माना जाता है, ऑलमोस्ट वर्ल्ड के टॉप प्रोग्राम्स में से एक है। तो जब वहाँ पे लोग पहुँच जाते हैं, तो जो जैसे ही वो ग्रेजुएट्स उन क्लास में आते हैं, उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि आप उन सबको बोला कि आप सब जो है ना, आप में से कौन लोग हैं जिन्होंने अपने कोई ना कोई लक्ष्य बनाए हुए हैं। तो क्लास में से हार्डली 5 to 10% लोगों ने हाथ उठाया कि नहीं हमने लक्ष्य बनाए हुए हैं। तो उन्होंने उसके उनके नाम लिख लिए कि अच्छा ये 100 लोगों की क्लास होगी, तो उसमें से लेट से 10 लोगों ने लक्ष्य बनाए हुए, तो उन्होंने बस उनका नाम लिख लिया। फिर उनको बाद में बुला के बोला कि आपके क्या लक्ष्य है, हमें लिखवा दो। उन्होंने वो लक्ष्य लिखवा दिए। उसके बाद में 2 साल का प्रोग्राम जब कंप्लीट हो गया, तब उन्होंने उनको वापस से रिविज़िट किया। जिन लोगों ने लक्ष्य बनाए हुए थे और जिन लोगों ने गोल्स अपने सेट किए हुए थे, वो क्लियरली बाकी की क्लास से
थोड़ा-सा बेटर कर रहे थे, इम्प्रूवमेंट था उनके उसमें और थोड़ा-सा वो स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस थी। तो इन लोगों ने ये सोचने में लग गए कि क्या एक्चुअली सिर्फ लक्ष्य सेट करने से, मतलब सिर्फ गोल सेट करने से ही आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है ना? ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे तो हर कोई गोल सेट कर लेगा और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर लेगा। एग्ज़ैक्टली। अगर आप गोल सेट करते हो तो शायद आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। एटलीस्ट आपके मन में एक स्पष्ट चीज़ आ जाती है कि मुझे ये चीज़ करना है। तो आप जो है ना, जैसे एक भीड़ में आप जा रहे हो रेलवे स्टेशन पे, आपको पता है कैसी चिक 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 होती है रेलवे स्टेशन पे, लेकिन जो एक बच्चा रहता है ना, वो अपनी मदर की आवाज़ पहचानता है। और वो जो मदर जो अगर आवाज़ लगाती है ना कि भाई चिट्टू पिट्टू इधर आ जा, तो वो बच्चा जो है वो इधर उधर, मदर की आवाज़ आएगी, वो अपनी मदर के डायरेक्शन में जाके और मदर के पास में चला जाएगा। सेम, तो वो बच्चा जो है बाकी सारी नॉइज़ेस को इग्नोर करना जानता है और वो सिर्फ़ फ़ोकस करता है अपनी मदर की आवाज़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो उसका गोल है, उसकी मदर ही उसका गोल है, क्योंकि वो उस पे डिपेंडेंट है। सिमिलरली अगर आप अपने करियर में भी अपनी आसपास की सारी नॉइज़ेस को आपको कम करना है, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शन है। कभी आपको लगेगा कि आप ये कर सकते हो, कभी लगेगा कि ये कर सकते हो, कभी लगेगा ये कर सकते हो, कभी सब हमेशा आपको कुछ ना कुछ लगता है कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है, आजकल जनरल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस हाई है। तो इंटेलिजेंस हाई है मतलब क्या है, हर इंसान को लगता है कि यार मैं तो डेढ़ छाना हूँ। तो डेढ़ छाना होने में तक उसको लगता है कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, ये तो मैं कर ही सकता हूँ, सेल्स तो मैं कर ही लूँगा। और मार्केटिंग तो क्या है, मार्केटिंग में तो कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी कर लूँगा। अकाउंटेंट वाला, तो एक सब परसेप्शंस अलग-अलग बने रहते हैं और वो अलग-अलग परसेप्शंस के अलग-अलग स्किल्स हैं, वो हम उतने डेप्थ में जाते नहीं हैं। तो भारी-भारी तौर पे देखते हैं, सोचते हैं कि हम क कुछ भी कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल आपको पता है, हर करियर के अंदर बहुत मेहनत लगती है, हर करियर के अंदर टेक्निकल स्पेसिफिक स्किल्स होना चाहिए, जो आपको डेफ़िनेटली आना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन ऐसे आप सोचते होंगे, तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, इन डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को कैसे काटा जाए, अपने आप को कैसे इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रख के सिर्फ एक ही दिशा में चला जाए, तो वो जो है ना, उसके लिए एक गोल और वो दिशा निर्धारित करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना कोई भी एक लक्ष्य जो है ना, भले ही आप लक्ष्य को भले ही अगले 1 साल के लिए डिसाइड करो, अगले 3 महीने के लिए डिसाइड करो, अगले 6 महीने के लिए या अगले 5 साल के लिए, जो भी आपको लगता है, डज़ नॉट मैटर कि आप क्या डिसाइड करते हो। बस एक गोल डिसाइड कर लो, बस मेक श्योर कर लो कि वो इनपुट बेस्ड गोल हो, ताकि आपका कंट्रोल रहे, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो हार्वर्ड स्टडी में जो है ना, वो जो जिन लोगों ने गोल सेट किया था, उन सबको उन्होंने अगले 5 या 10 साल के बाद में फिर से रिविजिट किया। तो जिन लोगों ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे ना, ज़्यादातर लोगों ने अपने लक्ष्य को पा चुके थे वो लोग बाय दैट टाइम। और जो बाकी लोग थे ना, जिन्होंने गोल निर्धारित नहीं किए थे, वो लोग थोड़ा अभी भी मतलब उस स्ट्रगलिंग वाले फेज़ में थे। या तो आप इस तरह से देख लो कि जो क्लास के टॉपर्स होते हैं, वो डिसाइड करके चलते हैं कि यार मुझे टॉप करना है, करेक्ट? वो भी तो अपने आप में गोल ही है ना। वहीं से आप समझ जाओ कि एक गोल से कितना फ़र्क पड़ता है कि लोग अपने एफर्ट को मैक्सिमाइज़ करते हैं। और सब सेम ही है, हम सब इंटेलिजेंस में, हमारी इंटेलिजेंस में मेरे ख्याल से 19-20 का ही ज़्यादा फ़र्क होगा, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होगा। फ़र्क पड़ता है हमारी सोच में, हमारे गोल में, हमारे फोकस में और हमारे एफर्ट में। तो ये अगर हम सब अपने अपने एफर्ट लगा लें और कभी किसी की बात सुने ना सुने और अपने एक सही दिशा में चले जाएं, जैसे हम कार्य प्रगति में आपके साथ में जुड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से हमारी प्रगति में कोई बाधा नहीं हो सकती है। एज अ कंट्री भारत बहुत आगे जा सकता है। और चूंकि आप लोग अपने करियर पे काम करोगे, तो आई एम श्योर उसी के बेसिस पे भारत को भी आगे जाने में बहुत हेल्प मिलेगी। मीनवाइल कार्य प्रगति में याद रखिए, भारत में कार्य प्रगति पर है और हम सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। जय हिंद।